हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश बीएससी नर्सिंग टॉप कॉलेज और कितनी सीटें खाली। यानी बच्चों, मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग राउंड थर्ड की जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब आप लोगों को अभी से तैयारी कर लेनी है कि किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, कौन सा कॉलेज टॉप का है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, अगर मैं एमपी के काउंसलिंग शेड्यूल की बात करूं, सबसे पहले ये हमारी वेबसाइट है बेटा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। एमपी डीएमई की जो साइट है ना आपकी, उस पर जब आप जाओगे तो आपको काउंसलिंग का जो नए वाला नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। इस पे मैं आपको वीडियो अपडेट दे चुका हूं पहले। और ये काउंसलिंग का मुहिम विजय एजुकेशन ने ही शुरू किया था। आपको भी पता था बेटा कि आज से लगभग 7-8 दिन पहले मैंने बड़े स्तर पर इस पर मुहिम चलाई, अभियान चलाया, बच्चों को एमपी एनआरसी भेजा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बेटा एक तरह का माहौल बना और भी गुरुजनों ने साथ दिया, सपोर्ट किया और आखिरकार हमारी काउंसलिंग शुरू हो गई। फायदा आपका है बेटा, नहीं तो सीटें खाली रह जाती और खाली सीटें जाती तो नुकसान आपको ही होता बेटा। ठीक है ना? तो अब इस काउंसलिंग में आप सबको भाग लेना है, पीछे नहीं रहना है। देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है बेटा, इस काउंसलिंग के लिए सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 17 से लेकर के 21 नवंबर तक जो पहले रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उनको भी दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन 21 तारीख तक चलेगा। अब 22 तारीख को सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है आपको पता चल जाएगा। और 23 और 24 इन 2 दिनों में सभी बच्चों को चॉइस भरनी होगी। जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उनको आप चॉइस में भर देना। ठीक है बेटा? बिल्कुल। अब बात बड़ी ये है बच्चों कि इस बार हमारी जो काउंसलिंग चली एमपी पीएनएसटी की, इस पीएनएसटी की काउंसलिंग के अंदर बेटा पहले राउंड और दूसरे राउंड में कुल मिलाकर के कितने गवर्नमेंट के कॉलेज थे? पहले राउंड के अंदर तो केवल और केवल 8 गवर्नमेंट के कॉलेजों को शामिल किया गया था। दूसरे राउंड के अंदर बेटा 10 गवर्नमेंट कॉलेज और आ गए। तो कुल मिला करके अब आज की डेट में हमारे पास में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हो गए? 18, है ना? भाई 18 गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं एमपी के अंदर बेटा इस पीएनएसटी की काउंसलिंग के अंदर शामिल है ना? एमपी पीएनएसटी 2025। अब अगर बेटा अपन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें ना, तो आज डेट तक कितने गवर्नमेंट कॉलेज शामिल हुए हैं बेटा? गवर्नमेंट कॉलेज अभी काउंसलिंग में टोटल 18 है। कितने कॉलेज काउंसलिंग में शामिल किए हैं इन्होंने? 18 कॉलेजों को इन्होंने शामिल किया है। लेकिन रियल में बेटा गवर्नमेंट के कॉलेज है कितने? रियल में बेटा 25 गवर्नमेंट कॉलेज है टोटल एमपी में। कितने गवर्नमेंट कॉलेज है टोटल? 25 कॉलेज है गवर्नमेंट के। तो इसका ये मतलब है बेटा, अभी भी 7 ऐसे कॉलेज है जो नए ऐड होने चाहिए। ठीक है कि नहीं है? ये भी अपने को बेटा अभियान चलाना है। 7 गवर्नमेंट कॉलेज 7 गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं बेटा वो न्यू ऐड होने चाहिए, है ना? है ना? नए शामिल होने चाहिए, है कि नहीं बेटा? होने चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि 7 गवर्नमेंट कॉलेज ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने शामिल ही नहीं किया उनको काउंसलिंग। क्योंकि टोटल तो 25 कॉलेज है गवर्नमेंट के। टोटल कितने कॉलेज है गवर्नमेंट के बेटा? 25 कॉलेज है। 25 में से इन्होंने काउंसलिंग में केवल 18 को शामिल किया, तो 7 कॉलेज और भी शामिल होने चाहिए बेटा। मैं तो इस पे जो है प्रयास कर ही रहा हूँ। कौन से 7 कॉलेज अभी शामिल नहीं हुए? देखो बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग खंडवा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देवास, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिंधवाड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बालाघाट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिवनी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रतलाम और गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग ऑफ सागर। इसमें जो ये सागर वाला कॉलेज है ये तो है डीएमई का। ठीक है बेटा? और ये जो कॉलेज है ये है डीएचएस के। ये आप देख सकते हो 3 और 3 6 और 1 7 है। तो अभी बच्चों डीएचएस के कॉलेज शामिल होना बाकी है। डीएचएस के केवल 12 कॉलेजों को ही इस बार काउंसलिंग में शामिल किया है बेटा।
इस बार जो काउंसलिंग चल रही है ना, जिसमें 18 कॉलेज हैं, 18 में से 6 कॉलेज डीएमई के हैं, है ना? मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को याद रखना, ये इतने कॉलेज हमारे शामिल होने बाकी है। इसमें कोई एक आध कॉलेज अप एंड डाउन हो सकता है, तो वो बात अलग है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बेटा। आप इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिएगा। ठीक है ना? हाँ जी। अब देखिएगा, इतनी बात तो हो ही चुकी है, चलो। अब अपन बात करते हैं बच्चों टॉप कॉलेजों की। देखो बेटा, जब अपन टॉप कॉलेजों की बात करते हैं ना, तो पहले अपन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजों में भी सीट खाली है। गवर्नमेंट कॉलेजों में सबसे टॉप कॉलेज अगर कोई है, तो वो ये वाले हैं बेटा। ये आप देख लो। ये गवर्नमेंट कॉलेज आज की डेट में सबसे बढ़िया हैं, सबसे अच्छे हैं। कॉलेजों के नाम फटाक से देख लो भाई, है ना? सबसे पहले यहाँ पे नाम देखो कौन कौन सा है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रीवा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ भोपाल, मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल, फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्वालियर और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर। ये 8 कॉलेज है बेटा, है ना? अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन 8 में सबसे टॉप पे नंबर 1 पे अगर कोई कॉलेज हम रखेंगे, तो वो है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल। ये नंबर 1 कॉलेज है बेटा आज की डेट में। ये नंबर 1 कॉलेज है। नंबर 2 पे अगर कोई कॉलेज है हमारा, तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कह दो आप, इंदौर। इंदौर का कॉलेज बहुत ही बढ़िया है, टॉप का है। नंबर 3 पे अगर कोई कॉलेज रखेंगे ना बेटा, तो वो अपन रखेंगे जबलपुर का मेडिकल कॉलेज, है ना? ये हमारा, इसके बाद में जीएमसी, जीएमसी जबलपुर, है ना? जीएमसी जबलपुर, है ना? जबलपुर में वैसे 2 कॉलेज है। एक तो जबलपुर का कौन सा कॉलेज है बेटा? ये वाला है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर। और एक है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज जबलपुर। मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डीएमई वाले कॉलेज ही सबसे अच्छे होते हैं। इसके बाद में अगर कोई बढ़िया कॉलेज है, तो वो है बेटा आपका रीवा का कॉलेज। ठीक है कि नहीं? रीवा वाला कॉलेज भी बहुत बढ़िया है। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीधा मैं जीएमसी रीवा लिख रहा हूँ। ठीक है, जीएमसी रीवा, ये भी बहुत बढ़िया है बेटा। अब इसके बाद में, यानी रीवा के बाद में, है ना, एक कॉलेज हमारा रीवा से पहले, रीवा से पहले मैं यहाँ पे ग्वालियर लिखना चाहूंगा। जे हॉस्पिटल ग्वालियर, है ना? तो ये हो गया हमारा ग्वालियर। ग्वालियर के बाद नंबर आएगा बेटा रीवा का, टीएमसी रीवा। और रीवा के बाद में नंबर किसका आएगा 6 नंबर पे? ये देखिए, सीएमएचआरसी भोपाल। ये है ना, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। इसे हम बोलते हैं बेटा BMHRC भोपाल, है ना? हाँ, भोपाल में 2 कॉलेज हो गए। एक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल और एक है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल। ठीक है ना? फिर 7 और 8। अब 7 नंबर पे अपना कॉलेज, इनमें से कोई भी आप रख सकते हो, है ना? अब आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना? कि कौन? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये हो गया आपका जबलपुर। ये जबलपुर का जो कॉलेज है ना, ये बेटा डीएचएस वाला कॉलेज है। और फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन, ये भी बच्चों जो है अपना, ये भी डीएचएस का है। तो ये दोनों डीएचएस वाले कॉलेज है बच्चों। और ये नीचे के जो है ना, ये डीएमई वाले कॉलेज है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये 8 कॉलेज जो है, ये टॉप के कॉलेज है बेटा, टॉप 8 कॉलेज गवर्नमेंट में। ये टॉप कॉलेज, इन टॉप 8 में भी अगर आप टॉप 5 की बात करोगे, तो पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल, फिर गवर्नमेंट कॉलेज इंदौर, फिर गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ग्वालियर, गवर्नमेंट कॉलेज रीवा। ये 5 सबसे बढ़िया कॉलेजों में शामिल है बेटा। ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और जिस बच्चे को एकदम फ्री में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेजों में, एकदम फ्री में एडमिशन लेना है, तो फिर ये 5 कॉलेज मत भरना भाई। ये 5 क्या, ये 6 मत भरना, क्योंकि इनमें फीस लगती है भाई 30-30 हज़ार रुपए, है ना? जबकि इससे नीचे वाला जो कॉलेज है, ये
जबलपुर का, उज्जैन का और 10 कॉलेज ये वाले। इनमें बिल्कुल फीस नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि ये डीएचएस के कॉलेज हैं, ठीक है? लेकिन ये थोड़े मीडियम कॉलेज है, बहुत अच्छे इनको अपन नहीं कह सकते। देखो अनूपपुर है, दतिया है, झाबुआ है, मंदसौर है, नरसिंहपुर है, ठीक है ना? रायसेन है, राजगढ़ है, सतना है, सीधी है और विदिशा। ठीक है ना बच्चों? ये आप देख सकते हो, ठीक है? हाँ, ये आपके सामने है बच्चों। ठीक है भाई? बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिएगा, इतनी बात हो ही गई है, बिल्कुल हो गई जी। तो ये गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, तो नो डाउट ये भी अच्छे कॉलेज ही हैं बेटा। ये भी आपके मीडियम कॉलेज है। जब तक गवर्नमेंट कॉलेज मिले तब तक प्राइवेट की तरफ जाना ही नहीं है, ठीक है? 8 गवर्नमेंट कॉलेज तो मैंने वो बता दिए। अब 9 से लेकर के 18 तक ये कॉलेज है। इनमें से कोई भी आप अपने हिसाब से टॉप पे और डाउन पे रख सकते हो, सारे एक जैसे लेवल के ही हैं। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। इन सब में सीटें ज़रूर खाली है, हर कॉलेज में अभी सीट खाली है आज की डेट में। किसी में 5 है, तो किसी में 10 है, किसी में 3 है, तो किसी में 11 है, लेकिन सीट सभी में खाली है। ठीक है बेटा? अब अपन चलते हैं प्राइवेट कॉलेजों की तरफ। अब प्राइवेट कॉलेजों की जब अपन बात करें ना बेटा, प्राइवेट कॉलेजों में हमेशा आप आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज को ही तो इसमें पहले रखा करो बेटा। अब अगर मैं बात करूं बेटा अच्छे कॉलेजों की, बढ़िया कॉलेजों की, है ना? जिनकी फीस भी ठीक-ठाक हो, ज़्यादा लूट-पाट भी ना हो, तो मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले ही पहले आपको बॉम्बे हॉस्पिटल कॉलेज इंदौर, है ना? ये एक बढ़िया कॉलेज है, आपके सामने है। आप इसको प्रायोरिटी पे रख सकते हैं और मैं आईएनसी की लिस्ट भी साथ में ओपन कर देता हूँ बेटा। सबसे पहले ये आईएनसी की लिस्ट है और आईएनसी की लिस्ट के अंदर बेटा मैं यहाँ पे कॉलेज ओपन कर देता हूँ इंदौर के, ये लो जी आईएनसी वाले कॉलेज। आईएनसी वाले कॉलेजों की जैसे ही बात होगी ना बच्चों, तो ये देखो आप, सबसे बढ़िया कॉलेजों में पहला ही पहला नाम आ रहा है बॉम्बे हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सबसे बढ़िया कॉलेज मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 पे आप इस कॉलेज को रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है प्राइवेट कॉलेज में, और इसमें अभी भी लगभग 8 से 10 सीट तो पक्का खाली है ही। ठीक है ना? हाँ बेटा। अब इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलें, तो नेक्स्ट आपका जो कॉलेज है बेटा, मैं नेक्स्ट कॉलेज आपके सामने रखूँगा। इसके बाद 2 नंबर पे जो मैं कॉलेज रखूँगा, वो भी मैं यही रखूँगा बेटा, ये वाला कॉलेज। इंदौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर। इंदौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदौर, ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है। अब अगर किसी को भोपाल का कॉलेज पहले भरना है, तो वो भोपाल भर सकता है भाई, कोई दिक्कत है नहीं है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में नंबर 3 नंबर पे पीपल्स पीपल्स यूनिवर्सिटी, ये बहुत बढ़िया है भाई। और पीपल्स जो कॉलेज है, ये बहुत ही बढ़िया है और ये भोपाल के अंदर है, आईएनसी से मान्यता प्राप्त भी है, तो ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब इसके बाद में ये जैसे चौथराम कॉलेज है, ये भी इंदौर के अंदर ही है भाई साहब, और कॉलेज ये भी बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना? तो आप इसको भी कहीं न कहीं प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, ये लो जी। अब इसके बाद में और अगर अपन आईएनसी की लिस्ट को देखें, देखो ये तीनों कॉलेज आपको दिख रहे हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल, चौथराम कॉलेज और इंदौर नर्सिंग कॉलेज इंदौर। ये तीनों के तीनों आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो एक कॉलेज है श्री अरविंदो, ये श्री अरविंदो कॉलेज जो है ये भी बहुत ही बढ़िया है बच्चों, तो मैं इसको भी यहाँ पर रखना चाहूँगा, श्री श्री अरविंदो, है ना? श्री अरविंदो कॉलेज इंदौर। कॉलेज ये भी बच्चों अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई? बिल्कुल। अब देखिएगा अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा इंदौर के साथ-साथ भोपाल की भी। भोपाल में अगर अपन कॉलेजों की बात करें, तो क्या अरविंदो कॉलेज भोपाल में नहीं है? भोपाल में केवल अरविंदो के नाम से कॉलेज है, केवल अरविंदो। और भोपाल में कैरियर कॉलेज भी है, चिरायू कॉलेज भी हैं, ठीक है ना? तो इनमें बच्चों अगर मैं बात करूँ भोपाल के कॉलेजों की, तो मैं यहाँ पे पहले रखूँगा चिरायू कॉलेज को।
चिरायू चिरायू कॉलेज है ना। ये चिरायू कॉलेज कहाँ पर है? भोपाल में है। ये लो जी, चिरायू कॉलेज भोपाल। और बेटा ये कैरियर कॉलेज है, ये भी कहाँ पर है? भोपाल में। तो ये लो जी, कैरियर कॉलेज भोपाल। ठीक है ना, नंबर 7। अब इसके बाद में नंबर 8 पर अगर अपन चलें, है ना, नंबर 8 पर अगर अपन चलें, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं भाई। हाँ जी, पीपल्स कॉलेज मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ आपको। और इसके अलावा चिरायू कॉलेज मैंने बता दिया, कैरियर मैंने बता दिया, अरविंदो कॉलेज। या आप चाहो तो अरविंदो भी रख सकते हो बेटा, नंबर 8 पर, है ना। अरबिंदो अरबिंदो कॉलेज भोपाल। ठीक है ना, बिल्कुल जी। और जी, और अगर अपन बात करें बेटा, और अगर अपन बात करें, और अगर अपन बात करें तो आपके सामने बेटा ये देखिएगा, भाभा यूनिवर्सिटी। आप भाभा यूनिवर्सिटी को भी प्रायोरिटी पे रख सकते हो। कुशाभाऊ ठाकरा, ये भी आईएनसी वाला कॉलेज है। कस्तूरबा, एलएन नर्सिंग कॉलेज, मान कॉलेज, मानसरोवर कॉलेज, ये मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज भी ठीक है ना। अब इसके बाद में बेटा मैं आपको कहूंगा, आपको जबलपुर वाला कॉलेज रखना चाहिए, है ना। जैसे ये कॉलेज है अपना जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है ना। इसी तरह से अनुश्री कॉलेज है, आप उसको रख सकते हो, है ना। और इसके अलावा बच्चों, इस अनुश्री से भी पहले इस अनुश्री से भी पहले आप इंडेक्स कॉलेज इंदौर को प्रायोरिटी दे सकते हो बेटा। और और बेटा आप जो हैं, और अगर हम बात करें तो आप अमलतास कॉलेज इंदौर को भी प्राथमिकता दे सकते हो भाई। और और आप ग्वालियर को भी प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है। और कोई कॉलेज ऐसा जो पीछे रह गया हो? और आईईएस कॉलेज भोपाल को आप प्रायोरिटी दे सकते हो बेटा। और बताइए सर। और अगर मैं बात करूं भाई, है ना, और भोपाल का कौन सा कॉलेज पीछे रह गया है? हाँ जी, और बच्चों ये आपके सामने कॉलेज है, देखो, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना। इसको आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। सेजे कॉलेज, ये आईएनसी वाला है, इसे प्रायोरिटी दे सकते हो। आरडी मेमोरियल कॉलेज, इसे प्राथमिकता दे सकते हो। मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज, इसे दे सकते हो। मान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एलएन नर्सिंग कॉलेज, कुशाभाऊ ठाकरे, है ना, कस्तूरबा कॉलेज। अब एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, बताओ, देखो बेटा, आपको एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि 22 तारीख को सीट मैट्रिक्स आएगी। सीट मैट्रिक्स आए तब एक काम करना। क्या करें सर? काम ये करना है कि ये जो कॉलेज दिख रहे हैं ना आपको, ये ऐसे सीट मैट्रिक्स आएगा। इस सीट मैट्रिक्स में जिस कॉलेज में बेटा आपको सबसे कम सीट दिखे, 5 सीट 7 सीट, आप इतना मान लेना वो कॉलेज अच्छा है। और जिस कॉलेज में आपको आधी से ज्यादा सीट खाली मिले, 40 45 50 60, इसका मतलब उस कॉलेज में बच्चे गए हैं लेकिन बच्चों ने एडमिशन लिया नहीं, है ना। इसका मतलब उसमें कुछ न कुछ कमी रही होगी। जो अच्छे कॉलेज होंगे ना, उनमें सीटें ऑटोमेटिक कम ही खाली होगी। क्यों? क्योंकि वो कॉलेज बच्चे को जैसे ही मिला होगा, बच्चे ने ज्वाइन कर लिया होगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको बताऊंगा, है ना। मैं उदाहरण दे के बताऊंगा, आप देखो, कुछ अच्छे कॉलेजों के नाम सहित मैं आपको बताऊंगा। और जो अनुश्री कॉलेज है वो जबलपुर के अंदर भी है, तो जबलपुर वाला भी बढ़िया है। जैसे बालाघाट का मिताली इंस्टीट्यूट है, ये भी बढ़िया है बेटा। ठीक है, इसमें जैसे 16 सीट ही खाली है ना। और जैसे कस्तूरबा कॉलेज है बेटा, भोपाल वाला, इसमें भी केवल 25 सीट ही खाली बची हुई है। जैसे अरबिंदो कॉलेज भोपाल का, इसमें 20 सीट बची हुई है। जितनी दिख रही है ना, इससे अब आधी बची हुई होगी। ये सेकेंड राउंड का वैकेंट सीट मैट्रिक्स है, तो अभी इससे आधी होगी। सेकेंड राउंड में अगर 20 थी तो अब 8 ही होगी, आप यूं समझो, एक तिहाई होगी, है ना। बिल्कुल। और अगर अपन देखें, अब कुछ कॉलेजों में तो 50-50 खाली पड़ी थी। अब जैसे ये बॉम्बे हॉस्पिटल कॉलेज इंदौर है, इसमें 19 सीट थी राउंड 2 में।
तो लगभग अब 7-8 या 5 सीट खाली होगी लगभग। ठीक है कि नहीं है? हाँ, और देखो ये जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, है ना? इन ये दोनों बढ़िया कॉलेज है जबलपुर के। अब इसके बाद में और अपन आगे चलते हैं, और जैसे ये सद्गुरु कॉलेज सतना है, इसमें केवल 11 सीट ही बची हुई है। अभी शायद 5-6 सीट ही खाली रहेगी इसमें। और इसके बाद में आईईएस में सीटें बहुत ज़्यादा खाली है भाई। के बाद अगर मैं 1-2 कॉलेजों के नाम आपको और बताता हूँ, जैसे बरवानी का, है ना? सेंधावा इंस्टीट्यूट है ना बेटा? इसी तरह से अगर अपन बात करें बेटा, ये देखिएगा ज्ञानोदय द कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, है ना? इसी तरह से अगर 1-2 कॉलेजों के और नाम बताऊँ मैं, 1-2 कॉलेजों के मैं और नाम बताऊँ, जैसे आयुष्मान कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसी तरह से एक आध कोई कॉलेज और हो ऐसा, है ना? जैसे ये चिरायू कॉलेज अलग-अलग जगह है, केवल एक नहीं है। जैसे ये इंदौर कॉलेज है, अब इसमें 4-5 सीट खाली है। ये कॉलेज बढ़िया है, तो 13 सीट ही थी, अब केवल 3-4 सीट खाली होगी शायद। ठीक है ना? इसी तरह से जैसे ये विज़डम कॉलेज है, इसमें 8 ही सीट खाली थी, अब और कम हो जाएगी, है ना? और इसके अलावा बाकी बच्चों सीट मैट्रिक्स आएगा ना, तब मैं अलग से एक लिस्ट और आपको बना के दे दूँगा। ठीक है ना? जब सीट मैट्रिक्स आएगा तब मैं अलग से एक लिस्ट और बना करके और आपको दे दूँगा। जैसे रतन ज्योति कॉलेज ग्वालियर है, ठीक है ना? और अगर मैं बताऊँ आपको एक आध कॉलेज, बस ये है, और बाकी मैं लिस्ट आपको बना के दे दूँगा, सेकंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आएगा तब। लेकिन मेरा बस आपसे निवेदन ये है कि आप आईएनसी के कॉलेज को ही प्रायोरिटी पे रखना। जैसे मैंने भोपाल के आईएनसी कॉलेज बताए आपको, इंदौर के बताए, है ना? ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ जबलपुर के, है ना? जबलपुर और ग्वालियर में आईएनसी कॉलेज कौन से हैं? जैसे ये कॉलेज है अपना अमर ज्योति कॉलेज है, आईएनसी है इसके पास। अनुश्री कॉलेज आईएनसी है इसके पास। जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस आईएनसी, है ना? नंदवंदन कॉलेज ऑफ नर्सिंग आईएनसी, प्रेमवती कॉलेज आईएनसी। ठीक है ना? तो ये कॉलेज अच्छे हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें बेटा, ग्वालियर की बात करें, तो ग्वालियर में आईएनसी का एक ही कॉलेज है बेटा, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस स्टडी एंड रिसर्च, आईएनएसआर। तो इसको ही प्रायोरिटी में भरें आप। ठीक है ना? बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं बेटा, और अगर भोपाल के, तो मैंने आपको बता ही दिए सारे आईएनसी वाले कॉलेज कौन कौन से हैं। भोपाल में तो अरविंदो है, कैरियर है, चिरायू है ना? फैकल्टी ऑफ नर्सिंग भाभा यूनिवर्सिटी है, कस्तूरबा है, कुशाभाऊ ठाकरे है, एलएन है, मान कॉलेज, मानसरोवर, पीपल्स, आरडीएम, है ना? एजे और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और मैंने इंदौर के आपको बता ही दिए बेटा, है ना? बाकी आने वाले समय में और भी मैं कुछ कॉलेजेस आपको बताऊंगा, है ना? पूरा आईएनसी का लिस्ट बताऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले एक बार फिर कहूंगा, मैं बेटा इस काउंसलिंग के अंदर मेरा प्रयास है कि नए कॉलेज गवर्नमेंट के जो राउंड 2 में शामिल नहीं किए गवर्नमेंट ने, हम चाहते हैं वो अभी शामिल हो। इसके लिए आप सब बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप बेटा एमपीएनआरसी को ज़्यादा से ज़्यादा कॉल और ईमेल करें। ये मेल आईडी है, मैं ट्विटर के माध्यम से भी और बच्चों को भेज करके भी इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। और जो बच्चे कल एमपीएनआरसी आ सकते हैं वो कल ज़रूर आएँ बेटा, है ना? और ये मेल आईडी है, देखिएगा, registrar.nursing@mp.gov.in। इस मेल आईडी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें, और ईमेल में आप ये लिखें कि भाई सारे नर्सिंग कॉलेजों को राउंड 3 में शामिल किए जाएं। 25 के 25 गवर्नमेंट कॉलेज थर्ड राउंड में शामिल होने चाहिए, ताकि जो 7 कॉलेज है, एक कॉलेज में 60 सीट होता है, लगभग 400 सीटें गवर्नमेंट कॉलेजों की अभी भी खाली पड़ी हैं। उन कॉलेजों को शामिल ही नहीं किया इन लोगों ने।
ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। और दूसरी बात, ऐसे बच्चे जो अगले साल की तैयारी करना चाहते हैं, है ना? जो अगले साल के लिए मध्य प्रदेश पीएनएसटी की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा, आइए जुड़िए विजय एजुकेशन से। आपका कोई भी भाई, बहिन, रिश्तेदार जो भी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, आप उनको बोलिए कि विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन तैयारी शुरू कर दे बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 98 28 72 12 29 इस नंबर पे। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद और वंदे मातरम।